हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। ये जो क्लास होगी आज की आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वे लगातार विगत वर्षों से आ रहे हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा पहला टॉपिक है प्रमुख वचन एवं नारे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है करो या मरो का नारा या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा दिया है। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज को किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। अगला है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका है? ये मोहम्मद इकबाल जी का है दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगला है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी रूप से आपकी स्वतंत्रता। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? तो श्यामलाल गुप्त ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। अगला है वंदे मातरम गीत को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसको किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह किसका वचन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आराम हराम है का नारा किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। अगला जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगर बस पूछेगा जय जवान और जय किसान तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री का है, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने दिया है नारा। अगला है यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तितिक्षक है, ये किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। अगला है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसका कथन है? मदन लाल धिंगरा का कथन है यह। संपूर्ण क्रांति तो किसका है यह संपूर्ण क्रांति? जयप्रकाश नारायण का। जय जगत तो जय जगत विनोबा भावे का है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं। तो कौन सी सीमा रेखा है किस देश के बीच? चलिए देखते हैं। पहला है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है डूरंड रेखा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान है उनके बीच में। हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा आपकी भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा जो है वह उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच में है। आगे है 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। मैगिनॉट सीज फ्राइड रेखा आपकी जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। ऑर्डरनीस रेखा आपकी पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। मैनरहीन रेखा आपकी रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डूरंड रेखा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मैकमोहन रेखा पूछेगा तो भारत एवं चीन। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा आपकी पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच में है। इतना तीन आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना।
हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हर्यक वंश है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हर्यक जो वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो आप लोग बताइएगा। बिंबिसार हैं, उनकी राजधानी क्या है? राजगृह। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। हर्यक वंश है, इसके संस्थापक बिंबिसार, जिसकी राजधानी राजगृह है। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं और राजधानी पाटलिपुत्र है। सातवाहन जो हैं उनके संस्थापक, सातवाहन के संस्थापक सिमुख है और राजधानी प्रतिष्ठान है। अगला है गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त हैं और राजधानी पाटलिपुत्र में है। अगला है पुष्यभूति के संस्थापक तो पुष्यभूति हैं और राजधानी थानेश्वर कन्नौज। अगला है गढ़वाल के संस्थापक तो चंद्रदेव हैं, जिसकी राजधानी वाराणसी। आगे है पल्लव वंश के संस्थापक तो सिंह विष्णु हैं और इसकी राजधानी इनकी कांची है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है और राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं दंती दुर्ग हैं, राजधानी मान्य खेट है। अगला है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है और राजधानी लाहौर या दिल्ली है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं और राजधानी किलोखरी है। तुगलक वंश के संस्थापक आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं, राजधानी दिल्ली में है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं, राजधानी दिल्ली और आगरा में है। अगला है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। भारत के प्रमुख त्यौहार, कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल राज्य से, बिहू असम से, पोंगल तमिलनाडु राज्य में, छठ पूजा आपकी बिहार से संबंधित है, सरहुल आपका झारखंड से संबंधित है, ओणम केरल का त्यौहार है। अगला देखते हैं। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति क्या है उनकी, तो चलिए देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो शरावती नदी है उसके किनारे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। गोकक जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में गोकक नदी के किनारे है। हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। एन्ना जलप्रपात गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत की फसलें और अग्रणी राज्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा किसमें कौन सी फसल में कौन सा राज्य आगे है। तो देखिए लौंग आपका तमिलनाडु राज्य में है सबसे ज़्यादा। गेहूँ गन्ना आलू मसूर में उत्तर प्रदेश आपका आगे है। संतरा की फसल में संतरा जो है महाराष्ट्र राज्य में अग्रणी है। मूंगफली कपास गुजरात राज्य में अग्रणी है। अंगूर आपका नासिक में। दलहन सोयाबीन चना ये फसलें आपकी मध्य प्रदेश राज्य में अग्रणी है। चावल जूट पटसन आपका इसमें पश्चिम बंगाल आपका आगे है। अगला है कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी आपकी इसमें कर्नाटक राज्य आपका अग्रणी है। चाय के उत्पादन में असम राज्य और काजू अदरक काली मिर्च इसके उत्पादन में आपका केरल राज्य जो है आगे है। तंबाकू हल्दी मक्का इसमें आंध्र प्रदेश आगे है आपका। केसर और सेब तो जम्मू कश्मीर उसमें अग्रणी है, आपको पता होगा। रबर इलायची मसाला तो इसमें केरल राज्य आपका आगे है, रबर इलायची और मसाला में। ज्वार अरहर प्याज अंगूर के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र राज्य अग्रणी राज्य है। बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान आगे है। अगला है कोयला के उत्पादन में झारखंड राज्य आपका आगे है। सीसा जिप्सम गैलेना इसमें राजस्थान राज्य आगे है। तांबा हीरा चूना पत्थर के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश आगे है। ये सभी आपके खनिज हैं। टीन खनिज जो है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य आपका आगे है। सोना लौह अयस्क के उत्पादन में आपका कर्नाटक आगे है। चांदी और जस्ता तो उसमें राजस्थान आपका अग्रणी राज्य है। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु राज्य उसमें आगे है। खनिज के मामले में भी देखा कि कौन सी फसल किसमें कौन सा राज्य आगे है और कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम निकेल खनिज के उत्पादन में झारखंड राज्य आगे है। मैग्नीज बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा। पेट्रोलियम के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र आगे है। अभ्रक और एस्बेस्टस जो है उसके उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश। संगमरमर और ग्रेफाइट के उत्पादन में राजस्थान आगे है।
कोबाल्ट और टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान राज्य अग्रणी है। थोरियम के उत्पादन में केरल। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और स्थापना का स्थान क्या है? तो मुंबई में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। अगला है, तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन गवर्नर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया है। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम है। कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो जॉर्ज यूले थे। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कहाँ और कब की गई? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता कब और कहाँ कहाँ की गई है? तो 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की गई है। कांग्रेस में प्रथम फूट किस अधिवेशन में और कब हुई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में प्रथम बार फूट हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और कांग्रेस का पुनर्मिलन कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो स्वतंत्रता था उस समय उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। पहली बार गांव में सत्र किस अधिवेशन में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन में 1937 में। अगला है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किस अधिवेशन में हुआ? तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिससे महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्य संख्या कितनी है? 51 है संस्थापक सदस्यों की संख्या। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में है। और वर्तमान सदस्यों की संख्या 193। इनसे दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिण सूडान या लेटेस्ट इनसे जुड़ा है अभी। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है इसका? शांति एवं सुरक्षा। कार्यकारी भाषाएं इसकी क्या है? तो अंग्रेजी तथा फ्रेंच। प्रथम महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है। अगला है अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। तो अस्थायी सदस्य हैं 5 आपके सुरक्षा परिषद में, और अस्थायी सदस्य आपके जो हैं 10 हैं। कार्यकाल इनका 2 वर्ष का है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि है 1951 से 56 तक। प्राथमिकता इसमें कृषि को दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक है। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग को प्राथमिकता मिली है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 है। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक के बीच की अवधि है। इसकी स्थायित्व आर्थिक विकास में प्राथमिकता मिली है इसको। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 है। इसमें गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच की अवधि है। रोजगार सृजन और गरीबी उत्पादन जो है उसको प्राथमिकता मिली है छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है। इसका समय है 1985 से 1990।
8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 1992 से 1997। इसमें मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता मिली है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1902 के बीच की अवधि है। इसमें न्यायपूर्ण विकास को प्राथमिकता दी गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच की रही। इसमें गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने का जो अधिकार था उसको प्राथमिकता दी गई। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की अवधि तक रही। इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता मिली है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच की अवधि है। इसमें संपोषणीय या समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण दिवस। इससे ज़रूर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस आपका मई दिवस इसे बोलते हैं, इसको हम 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। और डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को। उत्पादकता दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं अपना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसी है। आगरा और दिल्ली दोनों यमुना नदी के किनारे हैं। गोवा और पणजी आपका मांडोवी नदी के किनारे बसा है। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपत्तनम कावेरी नदी के किनारे है। मदुरई आपका वैगई नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। नासिक
गोदावरी नदी के किनारे बसा है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। वेल्लूर आपका यांगची नदी के किनारे बसा है। डबलिन लीफे नदी के किनारे है। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड आपका डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स आपका ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। रोम आपका टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे बसा है। बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे बसा है। पर्थ स्वान नदी के किनारे। कोलंबो केलानी नदी के किनारे। टोक्यो आपका अराकाबा नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। रंगून आपका इरावली नदी के किनारे बसा है, इरावदी। और लिस्बन आपका टेगस नदी के किनारे है। खार्तूम आपका नील नदी के किनारे बसा है। बेल्लूर आपका यांगची नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कौन सा नगर है किस नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं नया टॉपिक। भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, बिहू आपका असम राज्य से, बिछुआ भी असम राज्य से संबंधित है। सतरिया लोक नृत्य भी आपका असम राज्य से संबंधित है। तो बिहू बिछुआ सतरिया असम राज्य से संबंधित है। बाउल लोक नृत्य और जात्रा आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। सरहुल लोक नृत्य, कर्मा, जट जाटिन लोक नृत्य ये सभी झारखंड राज्य से संबंधित है। छाऊ, दलचाई, माया सवरी ये तीनों आपके लोक नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। रासलीला, नौटंकी और कजरी आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी। अगला है छपेली और चांचरी आपके उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा और गिद्धा आपके जो भांगड़ा और गिद्धा है वे पंजाब और हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। आगे है घूमर, कठपुतली, पनिहारी ये तीनों लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। गरबा, डांडिया, रास ये तीनों लोक नृत्य गुजरात राज्य के हैं। लावनी, तमाशा, दही हांडी ये तीनों लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से हैं। मोहिनीअट्टम, थुलाल, पदायुनु तीनों ये केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। यक्षगान और गरगा लोक नृत्य आपके कर्नाटक राज्य के हैं। डंडा या रहस, नाचा, सुआ ये तीनों आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। मुखौटा, युद्ध नृत्य ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। छाऊ और मगही आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। करगम और कबलतम आपके तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य हैं। तो हमारा लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो महत्वपूर्ण आविष्कारक हैं और आविष्कार उनके नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। रेडियम की खोज आपके मैडम क्यूरी ने की है। किसने? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया। पीएच स्केल को एसपी सोरेनसन ने खोजा है। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने, हीलियम को लोकियर ने, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की, ऑक्सीजन को सीले और प्रिस्टले ने आविष्कार किया। अक्रिय गैस और आर्गन को रैमजे और रैले ने खोजा। थोरियम के आविष्कार बर्जीलियस हैं। टेलीविज़न के आविष्कार जेएल बेयर्ड हैं। बैरोमीटर के टोरी शेली, क्या नाम है? टोरी शेली। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिशन हैं। दूरबीन की खोजकर्ता गैलीलियो हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। डायनेमो को माइकल फैराडे ने खोजा और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता हेनरी मैक्सवेल ने। भाप इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने खोजा? फैराडे ने। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया। लघुगणक की खोज जॉन नेपियर ने किया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।